अब देखो मोटिवेट कैसे रहे। अब मोटिवेशन यहाँ पे दो टाइप का हो जाता है, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। यूं कहिए कि बाहरी, अब एक होता है आंतरिक। अब बात यह है कि जब आंतरिक मोटिवेशन की अगर अपन बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन है। मतलब यूं कहिए कि आपके अंदर का जो मोटिवेशन, अंदर की जो आग है। देखो मैंने एक एग्जांपल देता हूं। आप एक चीज नोट करना, जब भी कोई रिजल्ट आता है, चाहे आरएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, नेट का हो, कोई भी रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है और आसपास के कई लोग चयनित होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर की एक आग होती है। हमें अंदर से लगता है कि यार हमें भी ये करना चाहिए, मैं भी ये तैयारी करूंगा, मैं भी इस पोस्ट को हासिल करूंगा। मतलब अंदर से एक खतरनाक तरीके की आग निकलती है जब आसपास कोई रिजल्ट आता है या फिर कोई नई भर्ती आती है। तो जब नई भर्ती आती है, रिजल्ट आता है, और जब उस समय जो एक आग निकलती है ना अंदर, उसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और वो आग जिंदा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप सोचिए कि आज आपकी स्थिति और इस रीट या पटवार या आरएएस की भर्ती आने से पहले की आपकी स्थिति, सोचिए, रात दिन का फर्क है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सेल्फ मोटिवेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, हमारा सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तब हम किसी बाहरी मोटिवेशन को ढूंढते हैं। जैसे आपने मुझे सुन लिया या किसी और शिक्षक को सुन लिया, ये बाहरी मोटिवेशन है। ये बाहरी मोटिवेशन सिर्फ आपके इनर मोटिवेशन को जगाने का प्रयास करता है ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखो मोटिवेशन की परिभाषा यही है कि जब टारगेट बहुत लंबा हो, तो जब टारगेट बहुत लंबा होता है तो उसको पार करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा का एक सहारा जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर मोटिवेट रहेंगे तो निरंतर पढ़ाई होगी, निरंतरता रहेगी तो आत्मविश्वास अपने आप बनेगा। अब बात यह आती है कि मोटिवेट कैसे रहें। मोटिवेट रहने के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेट रहने के लिए। आप किसी को सुन के सिर्फ 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हो, आप किसी को भी फॉलो करके थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हो। तो मोटिवेशन को सतत रूप से बनाए रखने के लिए, देखिए मोटिवेशन सतत रूप से बहुत जरूरी है। अगर उसको आप कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं तो यहां पे मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका मोटिवेट कंटिन्यू बना रहे तो आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। चाहे आप जिस टेबल पे पढ़ते हैं उस टेबल के ऊपर भी आप, जैसे मान लो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, उस एग्जाम का कम से कम एक आपकी टेबल के ऊपर एक बड़े पृष्ठों पे नाम तो होना चाहिए। कम से कम आप उसको देख के आपके दिमाग में रहेगा कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये बनना है। आपका कोई आदर्श व्यक्ति होता है, जैसे आप जिसको चाहते हो या आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, जैसे कोई विवेकानंद जी जैसा बनना चाहता है, कोई किसी और व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आपके पास में, आपकी नजरों में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई कोट, ऐसी कोई उक्ति, जैसे कोई भी कोटेशन होते हैं कि सफलता इस माध्यम से मिलती है, ऐसी बहुत सारी उक्तियां होती है। ऐसे सारे जो कोट होते हैं, ऐसे कोट भी हमारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, कुछ नजरों में ऐसे लगाए हुए होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें देखेंगे, और चौथी बात होती है परिवार। परिवार से बड़ा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर था परिवार। जब भी कभी आप रास्ते से भटको, मोटिवेशन डाउन हो जाए, पढ़ाई छूट जाए, उस समय सिर्फ एक चीज सोचना कि आपको अपने माता पिता ने शहर या पढ़ने के लिए किस लिए भेजा है, कितनी मुश्किल से वो एक रुपया जोड़कर आपको भेज रहे हैं, कई बार किस स्थिति में वो पैसे भेजते हैं हमारे लिए। एक ट्रक ड्राइवर जो रात दिन आपके दिन में 12-12, 15-15 घंटे ट्रक चलाता है, उसको मुश्किल से महीने की 15 हजार रुपए मिलते हैं, और उसका बेटा आराम से वीडियो गेम खेल रहा है, आराम से मजे कर रहा है, दोस्तों से गप्पे ठोक रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जबकि उसका पिता रात दिन ट्रक चला के 5-7 हजार रुपए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मना नहीं करता, भेजता है। उस रुपए को कमाने के लिए उसको कितने पापल बेड़ने पड़ते हैं, वो कभी वो व्यक्ति नहीं सोचता। एक पिता जो खेती करके, कितनी मुश्किल से कृषि होती है आप समझ नहीं सकते। सूड करना, उसके बाद में फसल बोना, उसके बाद में बरसात का इंतजार करना, टाइम पे नहीं हुई तो फसलें खराब हो जाती है, उसके बाद में उसको काटना, सही करना, बड़ी मुश्किल से, भाव नहीं मिलते, और वहां से मुश्किल से जाके कुछ पैसे अरेंज होते हैं, और उस पैसे को वो अपने बेटों को, बेटियों को, जो भी पढ़ रहे हैं उसको भेजते हैं, ताकि वो पढ़ के उसका नाम रोशन करे, उसको रेस्पेक्ट दिलाए, उनको एक प्रकार से उसकी औलाद है वो सेट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी
बाड़मेर हूँ तो बाड़मेर की बात आएगी, जिस भी शहर में हम बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे केवल घर पे फोन करके कहते हैं कि हमें 5,000 रुपए चाहिए या 6,000 रुपए चाहिए। आप ये नहीं सोचते कि पैसे कितनी मुश्किलात से आ रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से आप परिवार के बारे में सोचना कि हमें किस उद्देश्यों के साथ यहाँ पे भेजा है, किन उम्मीदों के साथ परिवार वालों ने यहाँ भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। तब आपके अंदर से एक जवाब आएगा कि क्या वास्तव में आप सही कर रहे हैं या फिर वास्तव में माँ बाप आपसे गलत उम्मीद लगा के बैठे हैं, या आप कर क्या रहे। ये परिवार आपके आंतरिक मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये लक्ष्य तस्वीरें कम से कम आपके अपने परिवार का एक फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए। कम से कम उनको डेली एक बार देखोगे ना तो भी आपको लगेगा कि इन्होंने हमारे से कितनी उम्मीदें बांध रखी है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये कितना कुछ सैक्रिफाई कर रहे हैं और हम उसके बदले उनको क्या दे रहे हैं। हम यहाँ पे थड़ी पे बैठे चाय पी रहे हैं, हम यहाँ पे विभिन्न सारे नशे कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोबाइल गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ पे बाइक पे पेट्रोल उड़ा रहे हैं और वो वहाँ पे किस मुश्किलात से करते हैं। मुझे एक स्टूडेंट की बात याद है। एक स्टूडेंट आया मेरे पास जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और परिवार को भी जानता हूँ। आया वहाँ पे अच्छे खासे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से तैयार हो रखा था और काफ़ी बात करी मेरे से और बातें करने के बाद मुझे लग गया कि ये पढ़ तो नहीं रहा है और बातें यूं ही हवाई बातें कि कैसे तैयारी करूं, मुझे आईएएस की करनी है, फिर कह रहा मुझे आरएस की करनी है, ये करना वो करना। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसके बाद वो तो वहां से चला गया। अब जब मुझे पता है इसकी घर की स्थिति इतनी खराब है, उसके बावजूद ये इतने सारे ब्रांडेड कपड़े वो सब चीजें, और फिर मैं जब घर गया तो जब उसका बड़ा भाई मुझे मिला तो उसने कहा कि अभी तो जैसे तैसे चला रहे हैं और आने वाले समय में कि छोटे भाई की जब नौकरी लग जाएगी तो फिर हमारी स्थितियां ठीक हो जाएगी। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि छोटा भाई जब मेरे पास आया था उसको देख के मुझे लगा था कि इसकी नौकरी आगे जीवन भर भी नहीं लगने वाली है, और वो बड़ा भाई जो पूरा परिवार उससे उम्मीदें लगा के बैठा है कि छोटा भाई कुछ सक्सेस होगा तो हमारी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो कम से कम परिवार के बारे में सोचोगे ना निरंतर रूप से आप, तो ये परिवार जो है ये आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। मेरा मोटिवेशन आपको 5 मिनट तक रहेगा, लेकिन ये मोटिवेशन आपका जीवन भर रहने वाला है। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अपने परिवार को ध्यान में रखिए। अगर आप परिवार को ध्यान में रखोगे, इनकी उस स्थिति को सोचना, अंग्रेजी में एक शब्द आता है एम्पैथी, आप उनकी उन भावनाओं को समझना, उनकी उन उम्मीदों को समझना, जब माँ बाप भाई बहन आपको किस उम्मीद से भेजते हैं। तो अगर परिवार के बारे में सोचोगे तो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, और जब सेल्फ मोटिवेशन होंगे तो डेफिनेटली पढ़ते जाओगे, क्योंकि जब भी कुछ गलत काम करने लगोगे उस समय जैसे ही परिवार को देखते आपके दिमाग में आएगा नहीं ये काम मुझे नहीं करना है। और क्योंकि गलत काम होता है ना, अंदर से आ जाता है कि वास्तव में गलत है। फिर निरंतरता रहेगी तो आत्मविश्वास कभी नहीं डिगेगा, और निरंतरता रहेगी तो विद्यार्थियों एकाग्रता कभी भंग नहीं होती। विद्यार्थियों निरंतरता अगर रहेगी तो आपकी पढ़ाई कभी भी एक प्रकार से बीच में नहीं रुक सकती। डेफिनेटली वो पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने एक बहुत अच्छे से एक चीज नोट की है, बहुत अच्छे से चीज नोट की है कि जो व्यक्ति इन चीजों का ध्यान नहीं रखते वो व्यक्ति कभी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकते। चाहे आप दुनिया के बड़े से बड़े मोटिवेटर को सुन लो, एक्चुअल में मोटिवेशन यहां से